दोस्तों, मूंगफली की चिक्की या गज्जक जब घर पर बनाते हैं तो ज़्यादातर लोगों की ये शिकायत होती है कि उनकी चिक्की क्रिस्पी नहीं बनती और दांतों पर चिपकती है। और जब वो चिक्की को जमा कर काटते हैं तो उनकी चिक्की चिपक जाती है, थाली या प्लेट पर से आराम से नहीं निकलती है। तो आज हम बहुत आसान और बिल्कुल परफेक्ट सही माप के साथ मूंगफली की चिक्की बनाएंगे। ये ना तो दांतों पर चिपकेगी और इनके पीस भी आराम से निकलेंगे। ये प्लेट या थाली में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे और आप इस मूंगफली की चिक्की को ज़्यादा मात्रा में बनाकर महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये खराब नहीं होगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राव मंजू किचन में। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए लेंगे 3 कप मूंगफली। ये वजन में 500 ग्राम है। मूंगफली आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी आपको चिक्की बनानी हो। ये मैंने कच्ची मूंगफली ली है, लेकिन बाज़ार में जो भुनी हुई मूंगफली मिलती है ना, आप वो भी ले सकते हैं। आप यदि भुनी हुई मूंगफली ले रहे हैं तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि नमक वाली मूंगफली नहीं होनी चाहिए, सिंपल वाली होनी चाहिए। अब इन मूंगफलियों को उठाकर कढ़ाई में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर अब इनको लगातार चम्मच से चलाते हुए भूनेंगे। इनको यदि लगातार चम्मच से चलाते हुए नहीं भूनेंगे तो मूंगफली जल सकती है और सारी मूंगफली एक बराबर नहीं भुनेंगी तो चिक्की खाने में ज़्यादा टेस्टी नहीं लगेगी। बाज़ार में तो मूंगफली की चिक्की काफ़ी महंगी मिलती है, लेकिन आप सस्ते में ही घर में ही बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी और कुरकुरी चिक्की बना सकते हैं। मूंगफली को अच्छे से भूनना है। यदि मूंगफली हल्की सी भी कच्ची रह जाएगी तो भी चिक्की खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर ये मूंगफली की चिक्की बनाएंगे तो चिक्की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनेगी। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर मूंगफली को 10 से 11 मिनट के करीब हो गई भूनते हुए। ये अच्छे से भून गई, लेकिन सभी की गैस की फ्लेम एक जैसी नहीं होती है, तो 1-2 मिनट कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन आप मूंगफली का छिलका निकाल कर देख लेना। यदि मूंगफली का छिलका आराम से निकल रहा है तो इसका मतलब है कि मूंगफली अच्छे से भुन गई। तो अब गैस को बंद कर देंगे और इनको थाली में निकाल लेंगे। इनको अब अच्छे से ठंडा कर लेंगे और अब लेंगे 500 ग्राम गुड़। हमने 500 ग्राम ही मूंगफली ली है तो गुड़ भी 500 ग्राम ही लेंगे, तभी चिक्की बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आप इस गुड़ को किसी भारी चीज़ से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको चाकू से काट रही हूँ। चाकू से गुड़ को काटेंगे तो इसके बारीक बारीक टुकड़े होंगे और गुड़ को पकाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। गुड़ बहुत जल्दी पिघल जाएगा। दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। और यदि आपने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, हमने सारे गुड़ को बारीक बारीक काट लिया और जो ये मूंगफली हमने भूनी है ये भी अच्छे से ठंडी हो गई। तो अब इनको हाथों से इस तरह से मसल मसल कर इनके छिलके निकाल लेंगे। हमने मूंगफली को बहुत अच्छे से भूना है तो इनके छिलके बहुत आराम से निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन आप कॉटन के कपड़े में मूंगफली को डालकर उसकी पोटली बनाकर उस पोटली को दोनों हाथों से मसल मसल कर भी मूंगफली के छिलके निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका ज़्यादा आसान लगता है। ये देखिए, सारे मूंगफली के हमने छिलके निकाल लिए, लेकिन सारे छिलके मूंगफली के अंदर ही है। तो आप मूंगफली को इस तरह से फटक फटक कर भी इनके छिलके निकाल सकते हैं, लेकिन फटक फटक कर मूंगफली के छिलके निकालेंगे तो पूरी किचन में मूंगफली के छिलके फैल जाएंगे। तो मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। तो अब लेंगे एक पूरी तलने वाला झारा। इसमें मूंगफली को डालकर इनको इस तरह से छान लेंगे। इस झारे से मूंगफली को छानेंगे तो मूंगफली झारे में ही रह जाएगी और छिलके थाली में आ जाएंगे। दोस्तों, आप ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, हमें बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, सारे छिलके थाली में ही निकल गए, किचन में फैले नहीं है। तो अब इनको साइड में रख देंगे। ये देखिए, हमने सारे मूंगफली के छिलके निकाल लिए और यदि किसी मूंगफली के ऊपर छिलका रह भी गया है तो कोई बात नहीं, उसकी चिक्की बना सकते हैं। और अब लेंगे एक मोटी प्लास्टिक की शीट।
पतले वाली प्लास्टिक की शीट नहीं लेनी है, मोटे वाली ही लेनी है। अब इसके ऊपर देसी घी लगा देंगे। पतली प्लास्टिक की शीट लेंगे तो वो चिक्की के बैटर के ऊपर चिपक जाएगी, लेकिन मोटी प्लास्टिक शीट लेंगे तो वो चिक्की के बैटर पर नहीं चिपकेगी। लेकिन आप प्लास्टिक शीट की बजाय थाली या ट्रे को उल्टा करके उसके ऊपर भी चिक्की को जमा सकते हैं। आप प्लास्टिक शीट लें, थाली या ट्रे लें, ये आपकी मर्जी है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि उसके ऊपर घी अच्छे से लगाना है, क्योंकि घी अच्छे से नहीं लगाएंगे तो चिक्की चिपक जाएगी, आराम से निकलेगी नहीं। तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। पूरी शीट के ऊपर हमने घी अच्छे से लगा दिया और अब कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। घी डालने से चिक्की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी, लेकिन घी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1 चम्मच ही डालना है। और यदि आप चिक्की में देसी घी नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, आप घी की जगह 2 छोटे चम्मच पानी भी डाल सकते हैं। ये घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो अब इसमें ये गुड़ डाल देंगे जो हमने छोटा छोटा काट कर रखा है। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर गुड़ को लगातार चम्मच से चलाते हुए पकाएंगे। गुड़ को 5 मिनट के करीब हो गए पकाते हुए। तो अब एक कटोरी में ठंडा पानी लेंगे और इसमें थोड़ा सा ये गुड़ का बैटर डालकर थोड़ा ठंडा कर लेंगे, लेकिन इसको लगातार चम्मच से चलाते रहना है। जब ये कटोरी वाला गुड़ थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो अब इसको चेक करेंगे। ये देखिए, ये च्युइंगम की तरह खिंच रहा है, तो इसका मतलब है कि गुड़ अभी चिक्की बनाने लायक परफेक्ट नहीं पका है। तो अब इसको और पकाएंगे। इसमें यदि अभी मूंगफली डालकर इसकी चिक्की बनाएंगे तो चिक्की दांतों पर भी चिपकेगी और खाने में ज़्यादा टेस्टी भी नहीं लगेगी। गुड़ को चेक करने के बाद गुड़ को हमने 4 मिनट के करीब और पकाया है। तो अब थोड़ा सा गुड़ का बैटर पानी में फिर से डालकर ठंडा कर लेंगे, लेकिन इसको अभी भी लगातार चम्मच से चलाते रहना है। यदि गुड़ को लगातार चम्मच से नहीं चलाएंगे तो गुड़ जल सकता है। ये कटोरी वाला गुड़ का बैटर थोड़ा ठंडा हो गया, तो अब इसको चेक करेंगे। ये देखिए, गुड़ में से टूटने की कट की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब है कि गुड़ चिक्की बनाने के लिए अब बिल्कुल परफेक्ट पक गया है। तो अब इसमें 5 से 6 इलायची को कूट कर डाल देंगे और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालकर इसको फटाफट से मिलाएंगे। बेकिंग सोडा को मीठा सोडा भी बोलते हैं। मीठा सोडा बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि मीठा सोडा ज़्यादा डाल देंगे तो ये चिक्की जमेगी नहीं, गुड़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और आपस में जुड़ेगा नहीं। इसलिए इस बात का भी ध्यान जरूर रखना है। लेकिन थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल देंगे तो चिक्की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, खस्ता और कुरकुरी बनेगी। बाज़ार में जो मूंगफली की चिक्की या गजक मिलती है ना, उसमें भी वो लोग थोड़ा सा बेकिंग सोडा ज़रूर डालते हैं ताकि चिक्की खस्ता और कुरकुरी बने। अब इसमें ये भुनी हुई मूंगफली डालकर फटाफट से अच्छे से मिला देंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट हो जाती है। तो अब सारे काम फटाफट से जल्दी जल्दी करने हैं। ये देखिए, मूंगफली गुड़ में अच्छे से मिक्स हो गई। तो अब इस चिक्की के बैटर को फटाफट से इस घी लगी हुई प्लास्टिक शीट पर डाल देंगे। और चम्मच पर थोड़ा सा घी लगाकर इसको अच्छे से फैला देंगे। अब बेलन पर थोड़ा सा देसी घी लगाकर इसको बेलन से बेल लेंगे ताकि चिक्की अच्छे से सेट हो जाए। ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो जब ये हल्की सी ठंडी हो जाएगी तभी इसके ऊपर चाकू से कट लगाएंगे। ये हल्की सी ठंडी हो गई, तो अब इसके ऊपर चाकू से कट लगा देंगे। चिक्की को आप अपने हिसाब से किसी भी शेप में काट सकते हैं, या फिर आप इसकी शेप गोल गोल भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ये अभी भी काफ़ी गर्म है। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तभी मैं आपको इनको निकाल कर दिखाऊंगी। ये चिक्की अच्छे से ठंडी हो गई। तो ये देखिए, ठंडी होने के बाद ये आराम से निकल रही है, चिपक बिल्कुल भी नहीं रही है। और यदि आपने चिक्की स्टील की थाली या प्लेट में जमाई है और आपकी चिक्की निकल नहीं रही है
तो आप उस थाली या प्लेट को 1 या 2 सेकंड के लिए गैस पर गर्म करके चिक्की को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी जगह पर चिक्की को गजक भी बोलते हैं, आप इसको चिक्की कहें या गजक कहें ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये बनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और कुरकुरी है। एक बार आप इस तरीके से चिक्की या गजक बनाकर ज़रूर देखना, ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और कुरकुरी बनती है। दोस्तों, आपको ये चिक्की बनाने का तरीका ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।